आचार्य श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री, मेरा एक प्रश्न है। महावीर निर्माणोत्सव 2550 26 नवंबर को हम मनाने जा रहे हैं। हमारी जैन समाज का क्या कर्तव्य है? कृपया इसका समाधान कीजिए। जी हाँ, 2550वां निर्माण महामहोत्सव हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में आ रहा है। जो 50 साल से ऊपर की उम्र वाले होंगे उनके लिए तो ये गोल्डन चांस है, क्योंकि इसके बाद उनको 2600 वाला जो है निर्माण महोत्सव मिलने वाला नहीं है। इसलिए इस ऐतिहासिक पल के आप साक्षी बन जाइए। भारत सरकार इस कार्यक्रम को करने जा रही है, तो आप पहुंचिए और आपको आना चाहिए, घर में नहीं बैठना। टीवी में के सामने वही देखें जो वृद्ध हों, जो आ ना सकें, लेकिन जो हष्ट पुष्ट जवान हों और धर्म प्रभावना करने के इच्छुक हों, उन सबको इस कार्यक्रम के सहभागिता बनना चाहिए। और भारत सरकार को भी ये बताना चाहिए कि हम कितने एक तक के सूत्र में बंधे हुए हैं और हम अपने धर्म के लिए कितने आस्थावान हैं। यदि वहाँ पर 25-50 हज़ार की यदि कैपेसिटी हो तो लोग 1 लाख लोग पहुँचना चाहिए। जितने अंदर उतने बाहर लोग होना चाहिए और पता चलना चाहिए कि हम कितने आस्थावान हैं। हम महावीर स्वामी के प्रति उनकी अहिंसा और सत्य, अपरिग्रह, अनिकांतवाद आदि सिद्धांतों के लिए हम कितने समर्पित हैं। तो महानुभाव, 26 नवंबर को जो उद्घाटन समारोह होगा, जो भारत सरकार निश्चित करेगी, हम सब लोग ध्यान रखें इस बात के लिए। उसके पहले हमें 5 दिन 5 काम, 5 दिन 5 काम, कब से? धन्यतेरस से लेकर के जो है 26 नवंबर तक का, मतलब कि 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख और फिर सीधे 26 तारीख है। 11 तारीख को धन्यतेरस है। उस दिन आपको क्या क्या करना है, और 12 तारीख को, फिर 13 तारीख को, फिर 14 तारीख को, सारे 5 दिन तक आपको उत्सव मनाना है। धन्यतेरस के दिन आप भगवान महावीर स्वामी की फ़ोटो लगाएंगे अपने घर के दीवालों में, जगह जगह फ़ोटो लगाएंगे, जहाँ जहाँ आप लगा सकते हैं, जहाँ जहाँ भगवान महावीर स्वामी की फ़ोटो को प्रचार कर सकते हैं, पोस्टरों में, सोशल मीडिया में, और जगह जगह चौराहों में कहीं भी बड़ी बड़ी फ़ोटो लगाइए महावीर स्वामी की, और वहाँ पर लिखिए भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्माण महोत्सव। अपने घर में लगाइए। महावीराष्टक दीपार्चनम कीजिए। 9 दीपकों से महावीराष्टक के एक पढ़ कर के मंत्र, उसके 9 दीपकों से आप आराधना कीजिए और 108 बार नमोकार महामंत्र का पाठ कीजिए। ये है धन्यतेरस के दिन के कार्यक्रम, एक दिन का। फिर दूसरे दिन का 14 आ रही है, इसका मतलब है ध्यान 14। धन्यतेरस हो गया, अब ध्यान 14। ध्यान 14 के दिन आपको क्या करना है, तो उसकी रूपरेखा भी हम तैयार कर लें कि ध्यान 13 के दिन हम हर घर वाटिका, अहिंसा वाटिका, आप पेड़ लगाएंगे, अपने घर में वाटिका बनाएंगे, अहिंसा वाटिका बनाएंगे, परस्पर ग्रोह जीवा नाम का सूत्र को जीवंत करेंगे। हम पेड़ों से ऑक्सीजन लेंगे, हम उनको कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, एक दूसरे का जीवन दान देंगे और घर और धरती को स्वर्ग बनाएंगे। हर व्यक्ति अपने यहाँ अहिंसा वाटिका बनाएगा, अपने छत में, अपने छज्जे में, अपने घर के बाहर, आगे पीछे जहाँ भी हो, और सुंदर सुंदर पुष्पों को, महावीर स्वामी के जो 24 वृक्ष हैं, केवल ज्ञान वृक्ष, उन वृक्षों को लगाओ। नंदन वन बनाओ, आम्र का, चंपक का, और ये सप्तपर्णी का, अशोक पेड़, इन सब पुष्पों को, पेड़ों को लगाइए और बहुत सुंदर गार्डन बनाइए और उनको वहाँ पे लिखिए अहिंसा वाटिका। 2550 निर्माण महोत्सव में आप ये काम कीजिए। कौन दिन? 13 तारीख को, 11, 12 तारीख को सॉरी, और 13 तारीख को जो है भगवान महावीर स्वामी का निर्माण महामहोत्सव बनाइए। एक 24 किलो का लाडू चढ़ाइए, फिर 2550 लाडू चढ़ाइए, ये आराधना कीजिए और सायंकाल 2550 दीपकों द्वारा आरती कीजिए। 2550 दीपकों द्वारा आपके द्वारा आरती होना चाहिए।
इस बात का ध्यान में रखते हुए हर मंदिर में हर संस्थाएं करें, और घरों में आप पूरे घर में ऊपर से नीचे 2550 दीपक लगाइए और महावीर स्वामी की दीपावली मनाइए, आराधना कीजिए 13 तारीख को शाम को। और 14 तारीख को गौतम स्वामी ज्ञान पर्व मनाइए, क्योंकि शाम को केवल ज्ञान हुआ था और उनकी प्रातःकाल जो वाणी खिरी थी उस वाणी के ज्ञान पर्व मनाइए। और भगवान महावीर स्वामी की प्रभावना के लिए पंचरंगी ध्वजा 11 फुट की, 21 फुट की या 51 फुट की और 2550 छोटी ध्वजाएं घर में, मंदिर में, संस्थाओं में, चौराहों में, प्रसिद्ध स्थलों में, पूरे गांव शहर को आप जैन ध्वज से भर दीजिए, सब जैन ध्वज से भर दीजिए पूरे गांव को, और इतना प्रचार कर दो कि पूरे विश्व में जैन धर्म का ध्वज लहरा रहा है। तो आपको 14 तारीख को महावीर स्वामी की और गौतम स्वामी के ज्ञान पर्व की प्रभावना करते हुए 2550 ध्वजाओं को लेकर के आपको पूरे गांव, शहर, मंदिर, दुकान, घर सजा देना है ध्वजा से। और 26 तारीख को उद्घाटन समारोह है, जहां तुमको इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में उपस्थित होना है। संस्कृति जो मंत्रालय, भारत सरकार जो इसमें कार्यक्रम करने जा रही है, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी आने के जो है आमंत्रित हैं, अपेक्षित हैं, ऐसा कमेटी ने बताया है। तो आप सब लोग उसमें उपस्थित होइए। और उस दिन आप जो है, जो जैन धर्म के प्रतीक चिन्ह हैं, जैन धर्म का जो सिंबल है, उस सिंबल को 2550 सिंबल को आप नगर, गांव, शहर में सब जगह लगा दीजिए। चाहो तो पत्थर का बनाओ, शिलालेख में बनाओ, चाहे वस्त्र का बनाओ, चाहे फ्लैक्स में बनाओ, कागज़ में बनाओ, जहाँ बनाना हो, हर जगह, हर घर के सामने, दुकान के सामने, मंदिर के सामने, चौराहे में, प्रसिद्ध स्थलों में, उद्यानों में, हर जगह जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह लगा देना चाहिए। तो 2550 प्रतीक चिन्ह इस कार्यक्रम होने के बाद जैसे ही उद्घाटन हो और आपको जो है 25 अपने जैन धर्म का जो सिंबल है, प्रतीक चिन्ह है, जिसे आचार्य गुरु और विद्यानंद महाराज जी ने सर्वसम्मति से सभी समाज के सामने रखा था, और आज पूरा विश्व का जैन समाज जो है उस प्रतीक चिन्ह को मानता है। जैन ध्वज भी आचार्य गुरु और विद्यानंद महाराज जी की देन, और प्रतीक चिन्ह भी आचार्य गुरु और विद्यानंद महाराज जी की देन, दोनों ही जो उनकी देन है। और उनका 100वां जो है जन्म महोत्सव भी आने वाला है 22 अप्रैल को, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो आप इस प्रकार से 5 दिन 5 काम के द्वारा धन्य 13 से 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख और अंत में 26 तारीख, इस प्रकार से 5 दिन तक लगातार भगवान महावीर स्वामी से जुड़े रहेंगे, महावीर की आराधना से जुड़े रहेंगे, जिन्होंने हमें क्या नहीं दिया। उनके कारण आज हम जो हैं सुखी हैं, शांति से जीवन जीते हैं, क्षमा भाव से जीवन जीते हैं, किसी को मारते नहीं हैं, किसी को मारने का भाव नहीं रखते हैं, हर जीव सुखी रहे ऐसी मंगल भावना भाते हैं, जियो और जीने दो का भाव रखते हैं। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ सभी लोगों से कि इस 2550 निर्वाण महामहोत्सव का 5 दिन 5 काम करके आप आगे बढ़िए और ये पूरी समाज करे। मेरा संदेश और राष्ट्रीय महोत्सव समिति का ये निर्देश आपके लिए है कि आप सबको यह काम करना है और आप सब इस काम के लिए लग जाइए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे